प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कुमार सौरभ है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस कक्षा माला में, जिसका नाम है इयं मंत्र भाषा। यह कक्षा माला आपको संस्कृत के रहस्यों से परिचित कराएगी, संस्कृत के उस संसार में ले जाएगी जहां पहुंच करके आप भारत की मनीषा का, इसके मानस का दर्शन कर पाएंगे। यह कक्षा माला कई चरणों में रहेगी। इसका प्रथम चरण है आरंभ, और आज इसका पहला पाठ हम पढ़ेंगे। इसकी पहली कक्षा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है परिचय। इस इयं मंत्र भाषा से आपको विशद परिचय कराया जाएगा। यह पूर्व सोपान है, 3 सोपानों में बटी रहेगी यह श्रृंखला। और इस पर नीचे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अष्टाध्यायी पर प्रथमा विद्यात्मिका बाल बोधनी टीका। इन सभी से आपका परिचय कराया जाएगा, और यह प्रथम भाग है जिसका नाम रखा गया है आरंभ। मेरा नाम कुमार सौरभ। मैं यहाँ DRDO में एक वैज्ञानिक हूँ। हैदराबाद रक्षा धातु कर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला में कार्य करता हूँ। संस्कृत भाषा से परिचय रहा है, निरंतर इससे परिचय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो कुछ भी मेरी प्राप्ति हो रही है यह सुबोध रूप से आप सभी बच्चों को देने का प्रयास करूँगा। मेरा यह प्रयास हमारे मूर्धन्य लेखक श्री वागीश शुक्ल जी को समर्पित है। उनके लेखन ने मुझे संस्कृत भाषा को पुनः सीखने की प्रेरणा दी और इसको समझने के लिए जागरूक बनाया। हम प्रारंभ करते हैं उस मंगलाचरण से। मंगलाचरण को मैं पढ़ता हूँ। इसका विस्तृत अर्थ आपको बाद में बताया जाएगा। नत्वा श्रीरामं सीता सहितं वैयाकरणं मुनित्रयञ्च प्रेरितो जिज्ञासु मीमांसकाभ्यां रघुनाथात्मजात्मजः करोतीमं टीकां बालबोधिनीं प्रथमा विद्यात्मिकाम् अष्टाध्यायी विषयं यस्य संस्कृतार्णवततिर्षुभ्यः। अपनी इस पाठमाला से, इस कक्षा माला से आप सभी का परिचय कराऊंगा, और यही हमारा आज का उद्देश्य है। सबसे पहले मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि आपसे मेरी आकांक्षाएं क्या है। अपनी भाषा इस संस्कृत के बारे में आप सभी को बताऊंगा। भाषा तथा व्याकरण पर थोड़ी बहुत हम बातें करेंगे। यह श्रृंखला तथा यह पुस्तक, इस पर हमारी बातें होंगी। इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें, इस पर मैं आपको कहूँगा, और इस कक्षा माला के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। बच्चों, हमारा यह विश्व बहुत प्राचीन रहा है। अपनी इस प्राचीन यात्रा में हमने कई पड़ाव देखे हैं, कई मोड़ से हम गुजरे हैं। हमारी यह यात्रा इतनी सरल भी नहीं रही है, इतनी आसान नहीं रही है। कई कठिनाइयों का हमने सामना किया है, बहुत कष्ट हमने झेले हैं, और इन सब के बाद भी हमारी प्राप्तियां कई रही हैं। बहुत सारे देश हैं हमारे इस संसार में, इसी प्रकार हमारा यह देश भारत है। प्रत्येक देश एक ही समय में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। हमारे देश भारत की जो विकास की अवस्थाएं रही हैं, इसकी जो यात्राएं रही हैं, विश्व के दूसरे देशों से थोड़ी अलग रही हैं। विश्व के प्रत्येक देश की यात्रा दूसरे देश से निस्संदेह अलग रही है, और उस यात्रा में वह देश अलग अलग चीज़ें सीखता रहा है। हमारा भारत भी ऐसा ही रहा है। अपनी इस सभ्यता यात्रा में भारत ने, अपनी इस लंबी यात्रा में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और इन सभी को हम तक पहुंचाने का निरंतर प्रयत्न किया है। हमारा यह देश भारत विश्व भर में अनूठा स्थान रखता है, अपनी संस्कृति के कारण, अपनी मनीषा के कारण, अपनी समझ के कारण, और मनुष्य, आत्मा, संसार, ईश्वर, इन सब के प्रति अपनी अवधारणाओं के कारण। हमारा यह देश भारत मेरे विचार में विश्व के हृदय में स्थित है। अगर बच्चों तुम देखो कि यह हृदय क्या करता है, यह पूरे शरीर का संचरण करता है, पूरे शरीर में रक्त का संचरण करता है, और
हम आम भाषा में हृदय को एक अलग स्थान देते हैं, जैसे मेरा हृदय नहीं मान रहा है। तो इसी प्रकार हमारा देश भारत जो है इस विश्व के हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक देश की सभ्यता यात्रा के अनुसार उसकी प्राप्तियां अलग नहीं हैं, उसी तरीके से हमारे देश भारत की भी प्राप्तियां अलग नहीं हैं। भारत ने इस लंबी सभ्यता यात्रा में ज्ञान की कई परंपराओं को जन्म दिया है। एक नहीं, कई परंपराओं को जन्म दिया है, और ये सभी ज्ञान परंपराएं अपने आप में अनूठी रही हैं। दर्शन के कई मार्ग इसने खोजे हैं, ईश्वर पर तर्क वितर्क की कई अवधारणाएं इसने खोजी हैं, मनुष्य के लक्ष्य, प्रकृति, इन सभी चीज़ों पर हमारी बनावट, हमारे मन की बनावट, हमारे सोच की बनावट, इन सभी चीज़ों पर इसने अपने ज्ञान का प्रकाश डाला है। और बच्चों, तुम एक बात तो देखते होगे, हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, किसी के सामने अपनी बातें कहना चाहते हैं, किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वह सभी एक भाषा में होता है। यह भाषा हमारे लिए ज्ञान की संवाहिका है, ज्ञान को प्रकाशित करती है, ज्ञान को ले जाती है, हम तक पहुंचाती है। हम जो कुछ भी कहते हैं वह दूसरे तक एक भाषा में होता है, वह उस भाषा के माध्यम से ही पहुंचता है। इस प्रकार भाषा जो होती है वह ज्ञान की संवाहिका होती है। तो भारत की जितनी भी ज्ञान परंपराएं रही हैं, उनका जो निचोड़ है, उनकी जो सीख है, वह हम सब हम तक एक भाषा में ही पहुंचा है। भाषा केवल कहने या सुनने का माध्यम नहीं होती है। हमारे एक बहुत मूर्धन्य लेखक हैं, दिवंगत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, वे अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका कहना था कि भाषा संस्कृति की आँख होती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो भाषा जो है केवल कहने के का काम नहीं करती है, वरन सीखती भी है, सृष्टि को देखती भी है। संस्कृति इसी भाषा के माध्यम से देखती है और अपनी सीख को ग्रहण करती है। तुम भी देखो, तुम जो कुछ भी सीखते हो वह किसी न किसी भाषा में ही होता है। तो हमारे सीखने का कार्य भी भाषा के द्वारा ही हम करते हैं। तो इस प्रकार भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। वस्तुतः यदि मनुष्य की इस सभ्यता यात्रा को देखा जाए तो जितना बड़ा योगदान भाषा का दिखता है, उतना बड़ा योगदान अन्य किसी चीज़ का नहीं दिखता है। जिस प्रकार यह भारत प्राचीन है, इसकी यात्रा प्राचीन है, इसकी प्राप्तियां प्राचीन हैं, इसकी ज्ञान परंपराएं प्राचीन हैं, उसी प्रकार ज्ञान परंपराओं को हम तक पहुंचाने वाली इसकी भाषा संस्कृत भी बहुत प्राचीन है। हमारी संस्कृत इस प्राचीन भाषा, भारत की प्राचीन भाषा रही है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि यह भाषा अभी तक हमारे पास अक्षुण्ण रूप से बनी आई है, रही आई है। सारे प्राचीन ज्ञान को उसके यथावत स्वरूप में हम तक पहुंचाती आई है। संस्कृत की एक विशेषता होती है, हम किसी भी शब्द को खंड खंड करके, अलग अलग तोड़ करके उसके अर्थ को समझ सकते हैं। यह सब करना, यह कैसे किया जाता है, यह बच्चों तुम आगे सीखोगे। लेकिन अभी केवल हम इतना कह सकते हैं कि जब हम संस्कृत को टुकड़े टुकड़े करते हैं तो इसके 3 भाग बनते हैं, सम, क्री और अक्ता। इन तीनों खंडों से जो अर्थ बनता है उसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से साफ सुथरी की हुई, अच्छे प्रकार से माज करके बनाई हुई। संस्कृत शब्द कुछ तुम्हारे द्वारा जाने पहचाने शब्दों के काफी नज़दीक है। तुमने संस्कार, संस्करण आदि शब्द तो सुने होंगे। उसी तरह से उन्हीं शब्दों के काफी निकट है संस्कृत। तो संस्कृत का अर्थ होता है सम्यक रूप से, अच्छी तरह से परिष्कृत, साफ सुथरी की हुई, बनाई हुई भाषा। तो हमारी यह संस्कृत ऐसी ही है, बिना किसी दोष के हम तक पहुंचाई गई भाषा है। एकदम परिष्कृत, साफ सुथरी, उत्कृष्ट भाषा है हमारी संस्कृत। यही कारण है कि इसे देव भाषा भी कहा जाता है।
देव भाषा अर्थात देवताओं की भाषा। देवता किसे कहते हैं? हम देवता इसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो दिव्य हो, जो दिव्य तत्वों से बने हो। इस प्रकार यह जो भाषा है यह दिव्य तत्वों से बनी भाषा है। दिव्य तत्व अर्थात जिनमें किसी प्रकार की मलिनता न हो, किसी प्रकार का दाग न हो, कोई गंदगी न हो। तो वैसी ही है हमारी यह देव भाषा संस्कृत, किसी भी प्रकार की मलिनता से पूर्णतया विमुक्त। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी यह जो संस्कृत है यह हमारे ज्ञान परंपराओं को हम तक पहुंचाती आई है। इसीलिए यह भारत की आत्मा से परिचय का सबसे अच्छा साधन है। भारत सनातन काल से लंबे समय से क्या सोचता आया है, क्या करता आया है, इसकी जिज्ञासा का समन यदि हम करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत का ही आश्रय लेना होगा। इसीलिए बच्चों, यदि तुम इस भारत के नज़दीक पहुंचना चाहते हो, इसको समझना चाहते हो, इसके ज्ञान परंपराओं को सीखना चाहते हो, तो तुम्हें संस्कृत तो सीखना ही होगा, संस्कृत से परिचय प्राप्त करना ही होगा। और संस्कृत के रहस्यों से परिचय के लिए ही, इस कार्य के निमित्त ही हमारी यह कक्षा माला है जिसका नाम है इयम मंत्र भाषा। थोड़ा हम व्याकरण पर बात करेंगे। वस्तुतः किसी भी भाषा को सीखना केवल उसको बोल लेना, पढ़ लेना नहीं होता है, वरन उस भाषा के व्याकरण को सीखना होता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा की आकृति की पहचान कराता है। अब तुम देखो कि कोई भी भाषा है, उसके कुछ नियम होते हैं, वे नियम ही उसकी आकृति को करते हैं। जैसे हिंदी के अलग नियम हैं, अंग्रेजी के अलग नियम हैं, उसी तरीके से संस्कृत के भी कुछ अपने नियम हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर यह भाषा बनती है। कोई भी भाषा अपने नियमों के द्वारा ही संतुलित होती है, उसके द्वारा ही नियंत्रित होती है और उन नियमों से ही उसका स्वरूप बनता है। तो अगर किसी भी भाषा को तुम्हें सीखना है तो उन नियमों को निश्चित रूप से ही सीखना होगा, निश्चित रूप से ही आत्मसात करना होगा। इसीलिए व्याकरण सीखना, समझना आवश्यक हो जाता है ताकि भाषा में हम गहरे बैठ सकें। जैसा कि मैंने बताया, संस्कृत काफ़ी प्राचीन भाषा है, तो निस्संदेह इसका व्याकरण भी काफ़ी प्राचीन होगा। तुम जानते हो, वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेदों के समय से ही संस्कृत चली आ रही है, तो उस समय से ही संस्कृत का व्याकरण रहा है। तो अब संस्कृत व्याकरण की बड़ी लंबी परंपरा रही है, कई ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा के स्वरूप को समझाने का, उसके नियमों को बताने का अलग अलग ढंग से प्रयोग किया गया है। तो व्याकरण के भी कई सारे स्वरूप इस लंबी परंपरा के दौरान बने हैं। उन्हीं नियमों को अलग अलग ढंग से व्यक्त किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्याकरण बदल गया है या नियम बदल गए हैं, नहीं, नियम तो वही रहे हैं, लेकिन उनको जिस ढंग से कहा गया है, वह कहना, वह स्वरूप थोड़ा बदला है। तो यही व्याकरण की लंबी परंपरा का अर्थ है कि व्याकरण जिस ढंग से लिखा जाता रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश जिस प्रकार से उन नियमों के बारे में की गई है, वे तरीके थोड़े बदले हैं, उनका ढंग बदला है। इसलिए व्याकरण की बड़ी लंबी परंपरा रही है। इस लंबी परंपरा में महाभारत के लगभग 200 साल बाद, यानी आज से 5500 साल पहले लगभग, हमारे एक आचार्य पाणिनि का जन्म हुआ था। वे बड़े उद्भट विद्वान थे, वे बड़े भारी विद्वान थे संस्कृत भाषा के। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण को एक नया स्वरूप दिया। तब से यह स्वरूप आज तक स्थिर है। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और संस्कृत के कितने सारे जितने भी स्वरूप हो सकते थे, उन सभी स्वरूपों को पहचाना और उन्हें नियमबद्ध किया, उन्हें लिखा। हम उन नियमों को उन्होंने जिस पुस्तक में लिखा, लिपिबद्ध किया, उन्हें हम उस पुस्तक को हम अष्टाध्यायी कहते हैं। यह अष्टाध्यायी आज तक संस्कृत व्याकरण की एक मानक पुस्तक के रूप में हमें दिखती है। बेहद संक्षिप्त है यह पुस्तक और यह पुस्तक सूत्रों के रूप में लिखी गई है।
सूत्र, तुम सूत्र तो समझते ही होगे, काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें रहती हैं। जैसे कि गागर पे सागर, एक छोटा सा शब्द जैसे कई भावों को व्यक्त करता है, उसी तरीके से सूत्र होते हैं। तो अष्टाध्यायी जो है यह सूत्रों के रूप में लिखी गई है और इसी अष्टाध्यायी में संस्कृत के व्याकरण के सारे रहस्य निबद्ध हैं, उसमें उपस्थित हैं। तो व्याकरण के लिए हमें अष्टाध्यायी किसी न किसी प्रकार से पढ़ना ही होता है। हम इसी अष्टाध्यायी का आश्रय लेंगे अपने इस व्याकरण को सीखने समझने के लिए, संस्कृत को सीखने समझने के लिए। इसी अष्टाध्यायी को सीखना समझना हमारी इस इयम मंत्र भाषा नाम के कक्षामाला का उद्देश्य है। अब हम इस पर जरा विचार करते हैं। सबसे पहले हम इस नाम पर विचार करते हैं कि यह नाम इयम मंत्र भाषा क्यों रखा गया है। प्रायः तुम बच्चों मंत्र को समझते होगे, जानते होगे। ओम नमः शिवाय, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्र तो तुम जानते होगे। लेकिन मंत्र का अर्थ बहुत गहरा होता है। तुमने मंत्री, मंत्रणा आदि शब्द सुने होंगे। ऐसा ही एक शब्द है मंत्र। इसका जब हम खंड करते हैं तो मत्री और अच्छ, और इन दो शब्दों से मिलकर मंत्र नाम का शब्द जो अर्थ देता है वह अर्थ होता है विचार। विचार करने की प्रक्रिया मंत्रणा कहलाती है। जो विचार करता है, जो विचार देता है, वह मंत्री कहलाता है। जैसे राजा का मंत्री होता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो जो विचार करते हैं, देश के लिए विचार करते हैं, देश की नीतियों पर विचार करते हुए हमारे मंत्री हैं। उसी प्रकार राजा को जो विचार देता है, राजा के नियमों के लिए, उसके आचरण के लिए, देश चलाने के लिए जो विचार देता है वह मंत्री होता है। तो मंत्र का अर्थ होता है विचार करना। तो विचार की भाषा यानी मंत्र भाषा। मंत्र भाषा इसलिए रखा गया है कि यह विचार की भाषा के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, यह संस्कृत भाषा। इसे विचार की भाषा या मंत्र भाषा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सभ्यता पर, मनुष्य के तत्व पर, मनुष्य की आत्मा पर, ईश्वर पर, मनुष्य के रहस्य पर, ज्ञान के स्वरूप पर जिस प्रकार संस्कृत ने विचार किया है, अन्य किसी भाषा में उस तरीके से विचार नहीं हुआ है, उतना प्रगल्भ विचार नहीं किया गया है। और यह विचार करने का ढंग, विचार की यह रीति और विचार की उपलब्धियां भी बहुत अनूठी रही हैं। इसीलिए मैंने संस्कृत को मंत्र भाषा के रूप में कहा है, यानी विचार की भाषा। इयम मंत्र भाषा, इस पूरे पदबंध का अर्थ हो जाता है यह विचार की भाषा है। इस प्रकार मैं कहना चाह रहा हूँ अपनी इस कक्षा माला में, यह बताना चाह रहा हूँ कि यही विचार की भाषा का स्वरूप है। इयम मंत्र भाषा अर्थात यह विचार की भाषा का स्वरूप है, और यही मैंने नाम रखा है। इयम मंत्र भाषा अर्थात यह विचार की भाषा है। तो बच्चों, तुम भी यही समझ करके संस्कृत सीखो कि तुम विचार कर सको, प्रौढ़ता से विचार कर सको और इस विचार की भाषा को सीख सको। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। इस इयम मंत्र भाषा जो हमारी कक्षा माला होगी, यह जो श्रृंखला होगी, इसके और या फिर यह जो पुस्तक माला होगी, इसके 3 सोपान हैं। सोपान यानी सीढ़ी। हम 3 सोपानों के पश्चात जिस जगह पर पहुँचेंगे वह जगह संस्कृत की समझ होगी। जैसे तुम सीढ़ियाँ चढ़कर बच्चों छत पर पहुँचते हो, कई सारी सीढ़ियाँ चढ़कर, उसी प्रकार हम 3 सीढ़ियाँ चढ़कर संस्कृत के छत पर, उसके आकाश में पहुँचेंगे। 3 सीढ़ियाँ हैं, पूर्व सोपान, मध्य सोपान तथा उत्तर सोपान। इन तीनों सोपानों से मैं परिचित कराता हूँ तुम्हें। पूर्व सोपान में जो कि सबसे लंबा सोपान होगा, जो कि सबसे लंबी श्रृंखला होगी, सबसे ज़्यादा बड़ी श्रृंखला होगी, इसमें अष्टाध्यायी पर हमारा ध्यान रहेगा। इस पूरी श्रृंखला में हम अष्टाध्यायी को सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम मध्य सोपान में जाएंगे, जिसमें कि उनादि कोश
पर हम बातें करेंगे, उनादि कोश को हम सीखेंगे। वस्तुतः भगवान पाणिनि ने 5 पुस्तकों का प्रणयन किया था संस्कृत व्याकरण की समझ के लिए। अष्टाध्यायी उनमें से सबसे प्रधान पुस्तक है और उसकी सहायिका 4 पुस्तकें हैं, जिसमें से उनादि कोश, लिंगानुशासनम, धातुपाठ और गणपाठ है। धातुपाठ, गणपाठ और लिंगानुशासनम तो हम अष्टाध्यायी सीखते सीखते ही समझ लेंगे, लेकिन उनादि कोश को हम मध्य सोपान में सीखेंगे। उनादि कोश और अष्टाध्यायी में क्या अंतर होगा, यह धीरे धीरे तुम समझोगे। और जो सबसे अंतिम सोपान होगा हमारा, वह निरुक्त का सोपान होगा। वस्तुतः कुछ ऐसे वैदिक शब्द हैं जो कि अष्टाध्यायी में संग्रहित नहीं हैं और जिनका उस ढंग से निर्वचन या उस ढंग से नहीं समझा जा सकता है जैसे सामान्य संस्कृत के अन्य शब्दों को। इसीलिए हम अलग से उत्तर सोपान में उसका हम निरुक्त के द्वारा अध्ययन करेंगे। निरुक्त ऐसे ही शब्दों की, ऐसे ही वैदिक शब्दों के निर्वचन की पुस्तक है और निरुक्त के द्वारा ही हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये 3 सोपान हैं, पूर्व सोपान, मध्य सोपान और उत्तर सोपान। इन 3 सोपानों के पश्चात हम संस्कृत 100% सीख जाएंगे, समझ जाएंगे जो कुछ भी है। और तुमने प्रारंभ में देखा होगा, मैंने इसका नाम रखा है प्रथमावृत्त्यात्मिका बाल बोधिनी टीका। इसको जरा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बाल बोधिनी शब्द को लेते हैं। बोध मतलब होता है समझ, समझाना। तो बाल बोधनी मतलब बच्चों को बोध कराने वाली, बच्चों को समझाने वाली। टीका कहते हैं व्याख्या को। तो इस प्रकार यह जो व्याख्या है, यह जो पुस्तक है जिसका नाम इयम मंत्र भाषा रखा गया है, यह बच्चों के लिए लिखी गई है और बच्चों को संस्कृत का बोध कराने वाली है। इसीलिए इसे बाल बोधनी कहा गया है, प्रथमावृत्त्यात्मिका। अब इसको जरा हम समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसके पूर्व सोपान में हमारा लक्ष्य रहेगा अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझना। तो अष्टाध्यायी के सूत्रों को हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? वस्तुतः अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझने के लिए हमें कई चरणों से गुजरना होता है। हम केवल प्रथम चरण तक अपने आप को सीमित रखेंगे। इस प्रथम चरण में हम अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थ समझेंगे, उदाहरण देखेंगे, कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं और कैसे कोई शब्द हम इन सूत्रों से बनाते हैं। इतना तक का जो पाठ होता है वही प्रथमावृत्ति कहलाता है। तो इस प्रकार हम अष्टाध्यायी या फिर उनादि कोश या फिर निरुक्त को बस हम इतने तक ही सीमित रखेंगे। इसीलिए मैंने इसे कहा है प्रथमावृत्त्यात्मिका। प्रथमावृत्त्यात्मिका अर्थात प्रथमावृत्ति के स्वरूप वाला या वाली। तो हमारी यह जो कक्षा माला है, पुस्तक माला है, यह इसी प्रथमावृत्ति के स्वरूप वाली है। हम केवल अष्टाध्यायी के सूत्रों के अर्थ देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे, प्रयोग देखेंगे और सिद्धियां देखेंगे, यानी कोई शब्द कैसे बनता है। हम यह नहीं देखेंगे कि वह सूत्र क्यों बनाया गया। अगर उस सूत्र में कोई पद है, शब्द है, वह पद या शब्द क्यों है, हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम केवल अर्थ, उदाहरण, प्रयोग और सिद्धि तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा है प्रथमावृत्त्यात्मिका। तो प्रथमावृत्त्यात्मिका बाल बोधनी टीका, इसका अर्थ तुम सभी बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि यह हमारे इस सोपान का, पूर्व सोपान का भी पहला खंड है, आरंभ, अर्थात आरंभ, शुरू करना। तो इस जो पहला खंड है, इसमें हम अष्टाध्यायी के सूत्र समझने की योग्यता प्राप्त करेंगे। इसमें अष्टाध्यायी के सूत्र हम नहीं सीखेंगे, उनको हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे। हम अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझने की योग्यता प्राप्त करेंगे। हम सीखेंगे कि शब्दानुशासन क्या है, वर्णों के बारे में हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि वर्ण एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। हम संधियाँ सीखेंगे। हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। विभक्ति और वचन क्या होते हैं, उन पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। और यहीं तक
हमारी सीमा रहेगी। हम यह सीखेंगे कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, किस प्रकार होता है, वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न क्या होते हैं। बस इतना ही सीखना समझना इस आरंभ के अंतर्गत हमारा उद्देश्य रहेगा। आरंभ के अंतर्गत इतना कुछ समझ लेने के बाद हम अष्टाध्यायी के सूत्र समझने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद अष्टाध्यायी के सूत्र हम समझना शुरू करेंगे। तुम देखोगे कि कुछ दिनों के पश्चात, यानी आरंभ जब तुम समाप्त कर लोगे, उसके 1 महीने के पश्चात जब तुम अगले खंड में जाओगे, पूर्व सोपान के अगले खंड में, जहाँ पर अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ तुम्हें कराया जाएगा, तब तुम जब सूत्र पढ़ना शुरू करोगे तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि धीरे धीरे उनका अर्थ कैसे निकालते हैं। तुम कुछ दिनों के बाद स्वयं ही उनके अर्थ निकालना सीख जाओगे। तो इस प्रकार इस अर्थ कर पाने की हम योग्यता प्राप्त करें, इसी के निमित्त है हमारा यह पहला खंड आरंभ। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि इस पुस्तक का प्रयोग कैसे करें। हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में 3 मुनियों का बहुत महत्व है, इसीलिए हम संस्कृत व्याकरण के समादृत रूप को त्रिमुनि व्याकरण भी कहते हैं। ये जो 3 मुनि हैं, इनमें से एक का नाम तो तुमने जान ही लिया, जिन्हें कि हम भगवान पाणिनि के नाम से जानते हैं, आचार्य पाणिनि के नाम से जानते हैं। उनमें से एक और हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने भगवान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर एक बड़ी सारगर्भित टीका लिखी है, भाष्य लिखा है, जिसका नाम है महाभाष्य। यह बहुत प्रामाणिक भाष्य है और संस्कृत भाषा में हमारे भारत में इसका बड़ा आदर होता है। यह सर्वाधिक समादृत, सबसे ज़्यादा आदर प्राप्त करने वाली पुस्तकों में से एक है महाभाष्य। तो महाभाष्य में महर्षि पतंजलि भगवान पाणिनि के लिए कहते हैं, दर्भ को पवित्र हाथों में धारण करने वाले प्रमाण स्वरूप आचार्य पाणिनि ने पवित्र स्थान पर बैठकर तथा पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर कठिन परिश्रम से सूत्रों की रचना की। उसमें से एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है, सूत्र का तो कहना ही क्या। इससे तुम 2 बातें सीखते हो। हम इससे 2 बातें सीख सकते हैं बच्चों। पहली बात तो यह कि महर्षि पाणिनि का, आचार्य पाणिनि का संस्कृत भाषा में क्या महत्व है, संस्कृत सीखने में, उसके व्याकरण को समझने में क्या महत्व है। उनके जो सूत्र हैं उसका एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है। वे सूत्र बहुत बड़े ज्ञान के प्रतिपादक हैं। लेकिन इससे एक और बात निकल कर सामने आती है, वह यह कि महर्षि पतंजलि जब आचार्य पाणिनि की पुस्तक पर, भगवान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर लिख रहे थे, उसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी कितनी ज़्यादा श्रद्धा थी आचार्य पाणिनि पर। वे यह समझते थे, वे यह कहते थे, वे यह मानते थे कि सूत्र की बात तो छोड़ दी जाए, उसका एक वर्ण भी, एक अक्षर भी गलत नहीं है, एक अक्षर भी बिना कारण नहीं है, बिना अर्थ के नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ बच्चों कि जब तुम इस पुस्तक का प्रयोग करो, जब इस कक्षा माला में को सुनो, तो तुम्हें यह मानकर चलना चाहिए कि इसका एक वर्ण भी निरर्थक नहीं है, इसमें कहीं भी कुछ भी अकारण नहीं बताया गया है। तो यह श्रद्धा ही तुम्हें यह प्रेरित करती है कि तुम ज्ञान को सीख सको। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे इस व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं, और ये 3 मुनि हैं, भगवान पाणिनि, मुनि कात्यायन जिन्होंने वार्तिक लिखा, और महर्षि पतंजलि। जैसा कि मैंने बताया, महर्षि पाणिनि ने पूरे भारत में भ्रमण किया और संस्कृत के स्वरूप के बारे में जो कुछ भी था उसे अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में निबद्ध किया। लेकिन स्वाभाविक है, हर कुछ से कुछ न कुछ छूट जाता है। तो महर्षि पाणिनि से जो कुछ भी छूट गया
उसे कात्यायन मुनि ने वार्तिकों के रूप में संग्रहित किया और पाणिनि मुनि के सूत्रों पर विचार भी किया कि क्या कुछ जोड़ा जा सकता है। उसके पश्चात महर्षि पतंजलि आए, जिन्होंने पाणिनि और कात्यायन दोनों के ही सूत्रों पर, व्याकरण के सूत्रों पर बहुत गहराई से विचार किया और अपना भाष्य लिखा, अपनी व्याख्या लिखी। तो इन्हीं तीनों का जो संकलन है वह त्रिमुनि व्याकरण कहलाता है और यही व्याकरण का स्वरूप जो है संस्कृत में एक चिरस्थायी स्वरूप बन गया और आज हम इसी स्वरूप का अनुपालन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि श्रद्धा एक आवश्यक तत्व है, बहुत जरूरी है श्रद्धा, ताकि हम ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इससे आगे बढ़ते हैं, हमें शंका भी करनी चाहिए। श्रद्धा और शंका रूपी दो पैर होते हैं जिनसे हम इस ज्ञान मार्ग पर संचरण करते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा और शंका दोनों ही आवश्यक है। शंका कि यह क्यों किया गया है और श्रद्धा कि जो किया गया है वह गलत नहीं किया गया है। तो जब हमें शंका होगी यह क्यों किया गया है और साथ ही हम यह मानेंगे कि जो किया गया है वह गलत नहीं है, तो अपनी शंका के समाधान का हम प्रयास करेंगे कि नहीं, यह सही ही कहा गया है, हमें इसका कारण खोजना चाहिए और उसी से हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। जब तक हम पूछेंगे नहीं कि ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको करने से क्या लाभ होगा, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और हमें यह भी मानना होगा कि जो कहा गया है वह सार्थक कहा गया है, वह निरर्थक नहीं है, तभी हमारी शंका एक सार्थक रूप भी ले पाएगी, हमें उत्तर पाने के लिए प्रेरित करेगी। विद्या ग्रहण के 4 उपाय होते हैं। इन्हीं 4 उपायों के द्वारा विद्या ग्रहण की जाती है। ये 4 उपाय हैं आगम, स्वाध्याय, प्रवचन तथा व्यवहार। इन 4 उपायों को हम अभी जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इन्हीं के द्वारा हम विद्या ग्रहण करते हैं। पहला उपाय है आगम। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं पुस्तकों से, गुरु के मुख से, बड़े भाई बहनों से, अपने से बड़े लोगों से, माता पिता से, जो हमारे अग्रज रहते हैं, उनसे हम जो कुछ भी सीखते हैं वह आगम कहलाता है। जैसे कि इतनी सारी पुस्तकें हैं, जैसे तुम मुझसे सुनोगे, संस्कृत की पुस्तकें पढ़ोगे, तुमको जो पाठ दिया जाएगा वह पढ़ोगे, वह सब आगम के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्थान आता है स्वाध्याय का। हम जो पढ़ते हैं उस पर चिंतन करना, मनन करना, उस पर सार्थक रूप से विचार करना, यह समझते हुए विचार करना कि यह क्यों कहा गया है। तो यह जो चिंतन तथा मनन होता है, उसको अपने मन में सोचना, उसकी व्याख्या अपने मन में बार बार करना, प्रश्नों को बनाना, यह चिंतन और मनन जो होता है वह स्वाध्याय होता है। तो आगम के बाद स्वाध्याय होता है। जैसे कि कोई भी पाठ तुम पढ़ते होगे, पाठ को पढ़ लिए, वह तो आगम हो गया। अब जब उसके प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों पर तुम विचार करते हो, उसके उत्तर लिखने के लिए जो तुम सोचते हो, करते हो, वह चिंतन और मनन, वह स्वाध्याय कहलाता है। तीसरा उपाय है प्रवचन, अर्थात सीखे हुए को दूसरों के समक्ष दोहराना। तुम जो सीखते हो वह अपने भाई बहनों को बोल सकते हो, तो अपने मित्रों को बोल सकते हो, किसी को बता सकते हो कि तुम यह सीख रहे हो या समझ रहे हो। तो यह जो प्रवचन होता है, यह अपने जो सीखी हुई बातें होती हैं उन्हें दूसरों के समक्ष दोहराना होता है। तो यह तो तुम्हें करना ही चाहिए। अगर तुम किसी बात को अच्छी तरह से सीखे हुए रहोगे, समझे हुए रहोगे, तो दूसरों के समक्ष अच्छी तरह से दोहरा भी पाओगे। अगर तुम अच्छी तरह से नहीं समझे रहोगे तो तुम्हें दूसरों के समक्ष कहने में कठिनाई होगी। इसीलिए बच्चों, तुम्हें जो कुछ भी सीखना चाहिए उसे दूसरों को अवश्य बताना चाहिए, ताकि तुम अपना ही परीक्षण कर पाओ, यह देख सको कि तुमने अच्छी तरह से समझा है कि नहीं। और चौथा उपाय होता है व्यवहार। तुम जो सीखे रहते हो, समझे रहते हो, उसे उपयोग में लाना। जैसे कि मान लो तुम जोड़ करना जानते हो, घटाव जानते हो, गणित जानते हो, यह सब तो आगम, स्वाध्याय, प्रवचन आदि के अंतर्गत आ गया। अब
तुम्हारे घर से तुम्हें कहा गया कि जाओ बाजार में जाओ, 1 किलो नमक लेकर के आओ। अब 1 किलो नमक का मूल्य हो गया 30 रुपया। तुम्हें घर से 50 का नोट दिया गया, 50 रुपया दिया गया। अब तुम यह गणना करते हो, गिनते हो कि 50 में से 30 रुपये दुकानदार अंकल रख लेंगे और 20 रुपये तुम घर ले आओगे। तो यह जो है गणित की जो इस घटाव की प्रक्रिया हुई, इसको उपयोग में लाना ही व्यवहार हुआ। तो विद्या ग्रहण करने का, उसको पक्का करने का चौथा उपाय होता है व्यवहार। तो इस प्रकार आगम, स्वाध्याय, प्रवचन तथा व्यवहार से ही विद्या पक्की होती है और प्रौढ़ होती है। हम विद्या को समझ पाते हैं, उसे कार्य के उपयुक्त ला पाते हैं। थोड़ा इस पुस्तक का प्रारूप में बताता हूँ। कुछ खंडों तक इस पुस्तक का जो प्रारूप रहेगा वह त्रिस्तरीय रहेगा। प्रत्येक खंड जो रहेगा, प्रत्येक पाठ जो रहेगा, वह 3 स्तरों पर चलेगा। प्रथम स्तर जो रहेगा वह व्याकरण के प्रसिद्ध हस्ताक्षरों तथा कृतियों पर आधारित रहेगा। यह काफ़ी छोटा रहेगा, आधा से 1 पृष्ठ का रहेगा, ताकि व्याकरण के प्रसिद्ध हस्ताक्षरों एवं कृतियों से तुम्हारा परिचय हो सके। द्वितीय स्तर जो रहेगा उसमें हम व्याकरण की बातें सीखेंगे। यही हमारा मुख्य खंड रहेगा जब हम व्याकरण की बातें सीखेंगे। और तीसरा जो खंड रहेगा, तृतीय स्तर जो रहेगा प्रत्येक पाठ का, वह अनुवाद कार्य रहेगा। अनुवाद यानी तुम हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में कैसे बदल सकते हो, संस्कृत के वाक्यों को हिंदी में कैसे बदल सकते हो। इससे तुम्हें थोड़ी सी यह बात समझ में आएगी कि वाक्यों को किस प्रकार दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, तुम हिंदी की बातों को या जो तुम अब तक भाषा जानते हो उसकी बातों को तुम संस्कृत में कह सकते हो, संस्कृत के छोटे मोटे वाक्य सीख सकते हो। धीरे धीरे यह अनुवाद कार्य भी तुमको अच्छे बड़े वाक्यों को समझने में मदद करेगा और व्याकरण की बातें तो हम सीखेंगे ही। इस प्रकार प्रत्येक पाठ इन्हीं 3 स्तरों में रहेगा और इन्हीं 3 स्तरों के द्वारा हम धीरे धीरे संस्कृत में प्रौढ़ता प्राप्त करेंगे। इसी पुस्तक की परियोजना, इयं मंत्र भाषा पुस्तक की परियोजना को कक्षामाला के रूप में भी ढाला गया है और यहाँ पर संस्कृत एक अलग संयोजन के द्वारा सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रारूप या इस प्रकार की चीज़ें पहले नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पर सिखाना एक थोड़ा अलग ढंग से रहेगा। पाणिनीय सूत्रों के माध्यम से रहेगा। पाणिनीय सूत्रों को भी एक अलग तरीके से तुम्हें सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि तुम जल्दी सीख समझ सको और धीरे धीरे उन्हें अपने उपयोग में ला सको। कक्षामाला का एक और प्रयोजन है कि बच्चों से निरंतर संवाद हो सके, समस्याएं आ सके, तो उनको समझा जाए कि बच्चों की क्या समस्या हैं और उसके अनुसार कक्षामाला और पुस्तक में परिवर्तन भी किया जाए। तो कक्षा का प्रथम चरण है आरंभ है और इसमें तुम सभी का स्वागत है बच्चों। अब मैं थोड़ा अपना लक्ष्य बताता हूँ कि मैं बच्चों से क्या अपेक्षा करता हूँ। मेरा जो लक्ष्य है वह है बच्चों में संस्कृत के प्रति रुचि जगाना। तो बच्चों, मेरी यह आशा रहेगी कि तुम संस्कृत के प्रति जागरूक बनो, संस्कृत को सीखो, समझो, इसमें तुम्हारी रुचि बढ़े, इसमें तुम्हारी गति बढ़े। केवल अनुवाद करना नहीं सीखो, संस्कृत के भाषा के इतिहास और हस्ताक्षरों से परिचय प्राप्त करो, उनके बारे में सीखो, समझो कि कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं और तुम तक आज जो संस्कृत पहुंची है, ज्ञान की यह परंपरा पहुंची है, उसके पीछे किन लोगों का कितना बड़ा हाथ रहा है। संस्कृत भाषा के रहस्यों का ज्ञान कराना हमारा एक बड़ा उद्देश्य रहेगा और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों, तुम सभी का स्वागत है हमारी इस कक्षामाला में। मुख्य पृष्ठ पर मैंने एक मंगलाचरण दिया था। आज मैं उसका अर्थ बताता हूँ। मैं इस मंगलाचरण में भगवान राम तथा तीनों वैयाकरण मुनियों को नमस्कार कर रहा हूँ। तीनों वैयाकरण मुनि अर्थात महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि, इन तीनों को नमस्कार कर, मेरे 2 मानस गुरु हैं संस्कृत के लिए, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी तथा युधिष्ठिर मीमांसक जी। वे आज इस नश्वर संसार में नहीं हैं। उन्होंने मुझे बहुत
उनकी पुस्तकों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि संस्कृत को सीखना है, समझना है, इन्हें लोगों तक पहुंचाना है। तो उनके द्वारा प्रेरित यह दिवंगत रघुनाथ प्रसाद सिन्हा का पौत्र, मेरे दादाजी का नाम श्री रघुनाथ प्रसाद सिन्हा था, तो उनका मैं पौत्र हूँ। तो इस संस्कृत रूपी समुद्र को तैर कर पार करने वालों के लिए प्रथमावृत्ति के स्वरूप वाली इस बाल बोधनी टीका की रचना कर रहा है, अष्टाध्यायी जिसका विषय है। तो इस बाल बोधनी टीका का स्वरूप जो है वह अष्टाध्यायी ही है और इसी के निमित्त यह पुस्तक है। बच्चों, ऊपर हम लगातार वाक्य देख रहे हैं, भारतम भजामहे भारतीम भजामहे। तो यह हमारा प्रेरक वाक्य रहेगा, हम भारत का भजन करें, भारत की भारती का भजन करें और इसमें हम चरैवती चरैवती करते रहें, अर्थात हम आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ते रहें। तो बच्चों, एक बार पुनः इस संस्कृत के अद्भुत कानन में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मेरा आग्रह है कि तुम संस्कृत को मनस्थ करो, इसे सीखो, समझो। अंत में एक बार हम 3 मुनियों को नमस्कार करेंगे। पाणिनये नमः, कात्यायनाय नमः, पतंजलये नमः। उन तीनों मुनियों को नमस्कार है, पाणिनि को नमस्कार है, कात्यायन को नमस्कार है, पतंजलि को नमस्कार है। बच्चों, तुम सभी का एक बार फिर से हमारी इस कक्षामाला में स्वागत है। धन्यवाद।